छोटे से कस्बे की सादगी भरी गलियों में मेहनत और प्यार की खुशबू बसी थी। यहाँ रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सुनीता, जिनका जीवन मेहनत, हंसी और एक दूसरे के प्रति विश्वास से भरा था। अरे मेरी सुनीता, कहाँ छुपी हो? दिन भर कारखाने में पसीना बहाकर लौटा हूँ। सारा शरीर टूट रहा है, पर तुम्हारा चेहरा देखे बिना मेरी सारी थकान जैसे उतरती ही नहीं। आज फिर वही जादुई समोसे बनाए हैं ना? अरे वाह जी, ये मीठी मीठी बातें मेरे लिए कर रहे हो या मेरे समोसों की तारीफ का बहाना ढूंढ रहे हो? बोलो बोलो, सच सच बताओ। सच कहूँ तो दोनों का मजा ही अलग है सुनीता। तुम्हारा प्यार भरा चेहरा देखकर तो मन खिल जाता है, और तुम्हारे समोसे, हाय, वो तो जैसे जीभ पर स्वर्ग बिखेर देते हैं। एक कौर में सारी दुनिया की खुशी मिल जाती है। बस बस अजी, अब और तारीफ मत करो, वरना मैं शर्मा जाऊंगी। चलो, आप लिए गर्मागर्म समोसे और तीखी चटनी लाती हूँ। आज मैंने आलू के साथ थोड़ा पनीर भी मिलाया है, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। रामलाल ने जैसे ही समोसा चखा, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता की मेहनत और प्यार से बना हर समोसा उनके रिश्ते की गर्मजोशी को और बढ़ा देता था। अगले दिन सुबह रामलाल हमेशा की तरह अपने कारखाने के लिए निकला, लेकिन आज का दिन कुछ और ही लाने वाला था। कारखाने के बाहर गेट बंद है। रामलाल हैरान और परेशान खड़ा है। कुछ मजदूर पास में इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ? कारखाना बंद क्यों है? आज तो काम का दिन है, गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? रामलाल भाई, तुम्हें नहीं पता, कारखाना अब बंद हो गया। मालिक ने बताया कि नुकसान हो रहा था, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया। हमें भी कल रात को खबर मिली, अब हम सब बेरोजगार हो गए। ये क्या कह रहे हो? सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रहा था, अब अचानक ये सब? घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, सबका क्या होगा? रामलाल, तू तो मेहनती आदमी है, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। हम सब भी सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तू भी कुछ नया सोच भाई। हाँ, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन अभी तो सिर के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा है। रामलाल निराश मन से घर की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा उदास था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं सुनीता की हिम्मत और प्यार की उम्मीद बाकी थी। सुनो, आज आप कुछ खोए खोए से लग रहे हो। चेहरा ऐसा लटका हुआ है जैसे सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर आ गया हो। बताओ न, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है न आपकी? सुनीता, तबीयत की बात नहीं है। असल में वो कारखाना जहां मैं सालों से मेहनत करता था, वो अब बंद हो गया है। आज सुबह गया तो गेट पर ताला लगा था। मजदूरों से पूछा तो पता चला कि मालिक ने सबको निकाल दिया। अब मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि घर का खर्च कैसे चलेगा। बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, सब कुछ कैसे मैनेज होगा? जी, परेशान होने से कोई रास्ता नहीं निकलता। आप तो हमेशा कहते हो न कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। मेरे पास एक विचार है। मेरे बनाए समोसे आपको इतने पसंद है, तो क्यों न हम इन्हें बेचना शुरू करें? मैं दिन रात मेहनत करके समोसे बनाऊंगी और आप इन्हें बाजार में बेचो। गांव वालों को स्वाद पसंद आया तो हमारा काम चल निकलेगा। सुनीता, तुम्हारी बात में दम है। तुम्हारे समोसे तो जैसे जादू है। अगर गांव वालों ने एक बार चख लिया तो रोज हमारे ठेले पर लाइन लग जाएगी। ठीक है, कल से नई शुरुआत करते हैं। सुनीता की हिम्मत और रामलाल का विश्वास एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। दोनों ने मिलकर एक नया सपना देखना शुरू किया। रामलाल ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला सजाया। सुनीता ने रात दिन मेहनत कर समोसे तैयार किए, जिनमें उनका प्यार और स्वाद दोनों बसते थे। आइए आइए गांव वालों, गर्मागर्म समोसे सिर्फ 5 रुपए में। स्वाद ऐसा कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। तीखी चटनी फ्री और प्यार की मिठास तो बोनस में।
अरे ये तो नया ठेला है। रामलाल, तुम पहले कारखाने में काम करते थे ना, अब समोसे वाले बन गए। चलो एक दो समोसे चक्कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। सुनीता भाभी ने तो कमाल कर दिया। भाई 5 समोसे और पैक कर दो, घर वाले भी खाएंगे। रामलाल, सुना है तुमने बाजार में धूम मचा दी है। लाओ, मुझे भी 2 समोसे चखने दो। सुनीता भाभी की कला के तो सब दीवाने हैं। हाय, ये तो स्वाद का खजाना है। रामलाल, तुम्हारा ये नया काम जरूर चलेगा। मैं स्कूल में बच्चों और उनके माता पिता को बता दूंगा। तुम्हारे समोसे तो गांव में मशहूर होने वाले थे। मोहन भाई, तुम्हारा साथ और गांव वालों की तारीफ मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम सबके भरोसे से मेरा हौसला और बढ़ गया है। मोहन की मदद और ग्राहकों की तारीफों ने रामलाल के ठेले को गांव का चर्चा का केंद्र बना दिया। सुनीता के समोसे अब हर घर की जुबान पर थे। बाजार में पहले से कैलाश नाम का समोसे वाला था। वह सालों से समोसे बेचता था, लेकिन उसका स्वाद औसत था और वह ऊंचे दाम वसूलता था। रामलाल की सफलता ने उसके मन में जलन की आग भड़का दी। ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक कहाँ गायब हो गए? सालों से मैं इस बाजार में समोसे बेच रहा हूँ और अब ये रामलाल आया और सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग उसके ठेले पर क्यों जा रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। कैलाश, गुस्सा करने से क्या फायदा? तू भी कुछ नया आजमा। अपनी चटनी का स्वाद बेहतर कर या दाम थोड़े कम कर। लोग स्वाद और कीमत देखकर ही आते हैं। नया क्या करूं? मुझे मेहनत करने की आदत नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे ग्राहक वापस आए और इसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। बस रामलाल का खेल खत्म होना चाहिए। लालच ने कैलाश के मन को पूरी तरह जकड़ लिया। उसने एक खतरनाक और गलत रास्ता चुना। मेरी चटनी में ऐसा मसाला डालूंगा कि लोग मेरे समोसे ही खरीदे। एक बार खा लिया तो बार बार मेरे पास आएंगे और रामलाल का ठेला सूना हो जाएगा। कैलाश ने अपनी चटनी में नशीली दवा मिलानी शुरू कर दी। ग्राहकों को स्वाद तो अच्छा लगा, लेकिन वे धीरे धीरे उसकी चटनी के आदी होने लगे। कैलाश, तेरी चटनी में तो कोई जादू है। पहले तो तेरे समोसे ऐसे नहीं थे, अब तो रोज खाने का मन करता है। तूने क्या डाला इसमें? बस मेरे समोसे खाओ और मजा लो। मेरी चटनी का राज तो मेरे पास ही रहेगा। सुनो, आज फिर बिक्री कम रही। सारे ग्राहक कैलाश के ठेले पर जा रहे हैं। समझ नहीं आता, अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग हमारे समोसे भूल गए। अजी, धैर्य रखो। हमने तो मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसका सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। हम अपना काम पूरी शिद्दत से करते रहेंगे। रामलाल, मैंने कुछ सुना है जो ठीक नहीं लगता। स्कूल के बच्चे बता रहे थे कि कैलाश की चटनी खाने के बाद उन्हें नींद और चक्कर आते हैं। मुझे शक है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। मैं गांव वालों से बात करूंगा और सच सामने लाऊंगा। मोहन भाई, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुम सही कह रहे हो तो कैलाश का सच जल्दी ही सबके सामने आएगा। मोहन ने गांव में जागरूकता फैलानी शुरू की। उसने बच्चों और उनके माता पिता को समझाया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सही है। रानी, एक गरीब लड़की, अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी। वह मेहनत करके अपने भाई का पेट भरती थी। भैया, मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो प्लीज। मैं कल पैसे लाकर दे दूंगी। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आई? फालतू में मेरा समय बर्बाद मत कर। जा कहीं और भीख मांग। भैया, मेरे पास आज पैसे नहीं है, लेकिन मेरा भाई 2 दिन से भूखा है। बस एक समोसा दे दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी रोते हुए रामलाल के ठेले पर पहुंची। अरे बेटी, ये आंसू क्यों? क्या हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भैया, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है,
लेकिन कैलाश भैया ने मुझे भगा दिया। मेरे पास आज पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात। लो, ये गर्मागर्म समोसे खाओ, अपने भाई को भी दो। पैसे की चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है। आप बहुत अच्छे हैं भैया, आपके समोसे सचमुच सबसे स्वादिष्ट हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। गांव वालों ने रामलाल की दयालुता देखी और उनकी इज्जत और बढ़ गई। मोहन की कोशिशों और गांव वालों की शिकायतों के बाद पुलिस ने कैलाश की जांच की। चटनी में नशीली दवा का सच सामने आया। तो इसलिए हमें कैलाश की चटनी खाने के बाद चक्कर और नींद आती थी। उसने हमें धोखा दिया। रामलाल के समोसे ही सच्चे और स्वादिष्ट हैं। अब हम उसी के पास जाएंगे। पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार कर लिया और उसका ठेला जब्त कर लिया। रामलाल और सुनीता के समोसे फिर से गांव में मशहूर हो गए। गांव वालों ने मिलकर उनके ठेले को और बड़ा करने में मदद की। रामलाल, तुमने और सुनीता भाभी ने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। तुम दोनों ने न सिर्फ अपना धंधा बचाया बल्कि गांव वालों का दिल भी जीत लिया। भैया, आपने मुझे और मेरे भाई को उस दिन भूख से बचा लिया। अब मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी और अपने भाई को पढ़ाऊंगी। बेटी, मेहनत और सच्चाई के साथ तुम बहुत आगे जाओगी। हमेशा अपने दिल की सुनना। रामलाल और सुनीता ने न केवल अपना कारोबार बढ़ाया बल्कि गांव में एक मिसाल कायम की। गांव वाले अब रामलाल के ठेले पर इकट्ठा होते और कहते, लालच इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। तो दोस्त